हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल में दोस्तों रिक्रूटमेंट आई हुई है। आज सुबह ही मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था डिप्लोमा ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट आई हुई है और जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा। साइट पे अपडेट कर भी दिया होगा कि फुल नोटिफिकेशन आ गया। बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं दोस्तों, तो जहाँ पे आप रीजन वाइज रीजनल ओपनिंग्स में रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रीजन्स एंड कॉर्पोरेट सेंटर, ये फुल नोटिफिकेशन है। चलिए इस फुल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ मैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन है। सारी चीज़ों के पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक, प्रीवियस ईयर पेपर पीजीसीआईएल के जितनी भी चीज़ें, सभी चीज़ों को लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया। 9 दिसंबर का ये पीडीएफ है, रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ग्रिड, जो कि एक पीएसयू है जहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था पीजीसीआईएल में दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसीज आती थी, लेकिन इस बार दोस्तों इन्होंने कंबाइंड वैकेंसियां कर दी हैं और इन्होंने बताया कि इस रीजन्स में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। कॉर्पोरेट सेंटर में गुरुग्राम, मनेश्वर, दिल्ली में आपका नॉर्दर्न रीजन में देखिए आप देख सकते हैं दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड रीजन, एनआर थर्ड पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब सभी रीजन को, आप लगभग सभी रीजन को उन्होंने कवर कर दिया है। किन किन रीजन्स में रिक्रूटमेंट्स ओपन थी वहाँ उन्होंने सभी रीजन्स को ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं कि जिन जिन रीजन में रिक्रूटमेंट है उन्हीं की ये टोटल वैकेंसीज हैं। देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट का नाम है, ठीक है। S1 ग्रेड आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, 25,000 बेसिक होने वाला है। एज लिमिट अगर हम बात कर लेते हैं 18 साल से 27 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो 31/12/2022 को काउंट होगी दोस्तों। और आपकी जो यूबी है वो 1/1/1996 और 31/12/2004 के बीच होना चाहिए। और दोस्तों एज रिलेक्शन ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का होना चाहिए। आपकी जो 27 साल जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज है, ओबीसी को 3 साल का रिलेशन इसमें मिलेगा, 30 साल, यानी SC/ST 32 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की। देखिए फुल टाइम का आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इन सबसे डिप्लोमा करके रखा हो तो आप एलिजिबल। इसी तरह ईसी की सब ब्रांचेस दी हुई हैं और इसी तरह सिविल की दी है। मिनिमम देखिए दोस्तों 70% आपको मिनिमम आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। हायर क्वालिफिकेशन लाइक बी टेक, M.Tech, ME विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉन एलिजिबल, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड लॉन्ग डिस्टेंस विल नॉट बी कंसीडर्ड। देखिए जब वैकेंसीज अगर हम बात कर लेते हैं कि रीजन वाइज, एनआर फर्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 45 वैकेंसी, यूआर की 19 है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीई के लिए, ठीक है, सिविल वालों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो टोटल 5 वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 वैकेंसी एनआर फर्स्ट में। एनआर सेकंड की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल की 7 है और इसके सिविल की बात कर लेते हैं तो 3 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है। एनआर थर्ड में इलेक्ट्रिकल की 15 है और अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है, सिविल की 5 है। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। एनआर फर्स्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मुझे लगता है एनआर फर्स्ट में नहीं, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए कि WR सेकंड में टोटल 55 वैकेंसीज हैं। देखिए अगर हम बात करें तो टोटल 211 वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल है। और अब मैंने आपको सुबह की वीडियो में बता भी दिया था कि अलग अलग से इलेक्ट्रिकल और इसकी कितनी है, इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में बता भी दिया था। 1 साल की दोस्तों यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली, जहाँ आपको ट्रेनिंग टाइम में 27,500 रुपये मिलने वाले हैं और जैसे ही ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है नेक्स्ट ईयर आपको 25,000 बेसिक पे आपको जो भी अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं सभी चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों, तो एक 2 घंटे का पेपर होगा। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों 120 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और पार्ट सेकंड में दोस्तों 50 क्वेश्चन, जिसमें वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सबसे क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अलग अलग पासिंग होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यही है। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों मिनिमम 30% होना चाहिए और सेपरेटली होना चाहिए और मिनिमम 40% एग्रीगेट होना चाहिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे ओबीसी हो चाहे SC/ST हो दोस्तों, मिनिमम 25% इन ईच पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिनिमम 25% होना चाहिए और 30% में टोटल एग्रीगेट होना चाहिए पासिंग। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 300 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। अप्लाई करने का वगैरह का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सिलेक्ट वन टेस्ट सेंटर अमंग द लिस्ट ऑफ टेस्ट सेंटर।
जिस रीजन में दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनआर फर्स्ट के लिए टेस्ट सेंटर दिल्ली, जयपुर, देहरादून, एनआर थर्ड के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा है, एनआर सेकंड के लिए जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ है। तो जिस भी रीजन में आप अप्लाई करना सकते हैं, देखिए अभी मैंने फॉर्म को ओपन करके नहीं रखा हुआ है, मे भी मुझे लगता है कि फॉर्म में आपको ये ऑप्शन देगा कि आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, उसी हिसाब से दोस्तों आपका टेस्ट सेंटर वगैरह मिलने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। लगभग ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोग जो मेरी शॉर्ट टू नोटिस वाली वीडियो थी उसमें पूछ रहे थे कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि एज लिमिट, तो 27 साल एज लिमिट है जर्नल और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए। और एक चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी कि हायर क्वालिफिकेशन बीटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 9 तारीख को शाम को 7 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर तक आप आपसे अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो मतलब डेट एज लिमिट वगैरह के लिए काउंटिंग के लिए वो 31/12/2022 है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ये दोस्तों अभी भी कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, डेट ऑफ रिटन टेस्ट जरूर बताया गया है कि टेंटिवली इन द मंथ ऑफ फेब 2023, एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इसके लिए किसी भी वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल डोज फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ों सारी जानकारी पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप पीजीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आप पीजीसीआईएल के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो एग्जाम बुक के ऑफिशियल ऐप पर पीजीसीआईएल की बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है। और हमेशा पीजीसीआईएल में अगर आप बता दें, एग्जाम बुक दोस्तों ऑल एग्जाम रिव्यू का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पीजीसीआईएल की सब बहुत डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमेशा से चलती रही। जब भी पीजीसीआईएल की वैकेंसी आती है तो मैं इनके बारे में बताता भी रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप हमारे जो चैनल का कूपन कोड है EDOS, EDOSE, EDOS अप्लाई करके दोस्तों 50 रुपीज़ का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको 250 रुपये की पड़ी, और इस 250 रुपये में दोस्तों सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज होगी, और बहुत ही जेन्युइन टेस्ट सीरीज। आप जब टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, आपको फील होगा कि बहुत ही जेन्युइन और लगभग ऑलमोस्ट पीजीसीआईएल के इक्विवेलेंट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, पीजीसीआईएल के जिस लेवल के क्वेश्चन पीजीसीआईएल में आते हैं, पूरा डेटा बेस एनालिसिस क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे आपको खुद ब खुद इन सब चीज़ों में फ़ायदा फील होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप को डाउनलोड, एग्जाम बुक ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कूपन कोड EDOSE ये अप्लाई करके 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।